अशोक गहलोत ने कहा कि कोविड की विषम परिस्थितियों के कारण राजस्व अर्जन में गिरावट के साथ ही केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में लगातार राज्यांश बढ़ने और केंद्र द्वारा जीएसटी क्षतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं होने और 15वें वित्त आयोग में अनुमान से कम राशि का हस्तांतरण सहित कई कारणों से प्रदेश को जटिल राजकोषीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राज्य सरकार आर्थिक सुधार और संसाधनों के कुल प्रबंधन से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार सहित अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं को बेहतरीन तरीके से गति दे रही है। हमारा प्रयास है कि विशेषज्ञों के अनुभव और सुझाव के आधार पर बड़े नीतिगत निर्णय लेकर राजस्थान के समग्र विकास के साथ साथ मानव विकास सूचकांक को और बेहतर किया जाए। गहलोत गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से सीएम आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिसने राजस्व में बड़ी गिरावट के बावजूद अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अपने खर्च में वृद्धि की है। साथ ही बजट घोषणाओं को पूरा करने के प्रयास किए हैं। हमारा बजट स्वास्थ्य को समर्पित रहा और प्रदेश में चिकित्सा का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ। अगला बजट क्षेत्र को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 15वें वित्त आयोग है अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए विभाज्य पूल से राजस्थान को 50,000 करोड़ रुपए देने का अनुमान लगाया था, लेकिन वास्तविक हस्तांतरण करीब 32,000 करोड़ रुपए ही रहा। इसी प्रकार जीएसटी मुआवजे का भी केंद्र द्वारा पूरा भुगतान राज्यों को नहीं मिल रहा है। जल सहित विभिन्न परियोजनाओं में पहले केंद्र और राज्य का अनुपात 9 और 10 होता था, अब 50-50 पर आ गया है। पेट्रोल एवं डीजल पर करों के डिविजिबल पूल में से राज्यों को मिलने वाले हिस्से को भी लगातार कम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों का तत्काल समाधान आवश्यक है, अन्यथा राज्यों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड की पहली और दूसरी लहर का बेहतरीन प्रबंधन किया है। प्रदेश में अब प्रतिदिन 1.5 लाख RT-PCR टेस्ट करने की क्षमता हासिल कर ली गई है और ऑक्सीजन बेड 149%, ICU 64% और वेंटिलेटर बेड 87% तक बढ़े हैं।